कोई चेष्टा नहीं कर पाती। इसलिए तो इंद्रियों में भोक्तृत्व आदि धर्म नहीं है। उसी को और वर्णन करते हैं, नहीं अन्य दृष्टम अन्य स्मृति जानाति इति जानाति इच्छति प्रतिसंदराति वा। ये नहीं कहो कि ध्येय करण भेद में मान लेने पर तो दूसरे करण ने देखा तो दूसरे को कैसे ज्ञान होगा। अन्य दृष्टम, अन्य के द्वारा देखा गया, अन्य स्मृति, अन्य दृष्टम और अन्य स्मृति, अन्य स्मरण करता है, अन्य जानाति, अन्य जानता है, अन्य इच्छा करता है, अन्य प्रतिसंधान करता है, ये संभव ही नहीं है। दूसरे के देखे गए को दूसरा कोई प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं है। जैसे बौद्ध मानते हैं जिसने ज्ञान किया और ज्ञान करके तुरंत ही नष्ट होकर के अपने संस्कारों को दूसरे में आरोप करके चला जाता है। तो वहां पर यही दोष आता है कि दूसरे ने देखा वो दूसरा अनुभव करे, ये संभव नहीं है। क्योंकि उनके मत में एक क्षण ही रहती है, एक क्षण अवस्था मानते हैं इन चेतन आत्मा को। एक क्षण में तो अनुभव करेगा, उसी समय दूसरे को उत्पन्न करके संस्कार दिया जाता है, ऐसा वो मानते हैं। तो वो उत्पन्न नहीं होता, और जिसने अनुभव किया वो उसी को ही स्मृति बनना चाहिए। दूसरे को स्मृति बनती है तो फिर अन्याय है। तो अन्य दृष्ट दूसरे के द्वारा देखा गया तो अन्य स्मरण करे अथवा जाने अथवा इच्छा करे, ये संभव नहीं है। प्रतिसंधान आदि करे, ये संभव नहीं है। तस्मात् नह करण भेद विषय भोक्तृत्व आशंका विज्ञान मात्र विषय वह कदाचित अपि उपपद्यते। इसलिए करण भेद के विषय में भोक्तृत्व आशंका नहीं बन सकती। अथवा विज्ञान मात्र शब्द अधिष्ठान व्यावृत्ति, तो कहते विज्ञान मात्र को विषय भी कदाचित अपि न उपपद्यते। यहाँ पर मात्र शब्द अधिष्ठान को व्यावर्तन कर रहे हैं। मात्र चेतन स्वरूप को छोड़ करके, है ना, चेतन स्वरूप ही परमात्मा ही सत्य है, वही कर्ता भोक्ता है उपाधि को लेकर के। तो भोक्तृत्व करण भेद के विषय में भोक्तृत्व आशंका नहीं बन सकती। अथवा विज्ञान मात्र विषय वाली भी कदाचित न उपपद्यते, इंद्रियों में आत्मा को छोड़ करके। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। विज्ञान मात्र के विषय में भी यहाँ पर विज्ञान मात्र विषय में भी यहाँ विज्ञान मात्र जो विषय है चेतन स्वरूप अधिष्ठान मात्र, उसके विषय में भी कदाचित न उपपद्यति। भोक्तृत्व की आशंका नहीं है और ज्ञान की भी आशंका नहीं है। ज्ञान जो इंद्रियों को ज्ञान होता है उसके तो विज्ञान मात्र के विषय में भी कदाचित न उपपद्यते। नकार का जो अन्वय है तस्मात् ना का अन्वय भोक्तृत्व आशंका में भी अन्वय कर लेना चाहिए, और कदाचित न उपपद्यते विज्ञान मात्र विषय में भी कदाचित न उपपद्यते, इस प्रकार यहाँ पर भी अन्वय कर लेना चाहिए। तो दोनों प्रकार से भोक्तृत्व की आशंका नहीं हो सकती और ज्ञान की भी आशंका नहीं हो सकती इंद्रियों में। करण भेद विषय में भोक्तृत्व की आशंका नहीं है, करण भेद विषय में विज्ञान मात्र के विषय में भी आशंका नहीं करना चाहिए। अब आगे कहते हैं, पुनः पूर्व पक्षी यहाँ पर शंका करता है, इस हेतु से आत्मा से इतर इंद्रिय प्राण आदि को भोक्ता मान लेना चाहिए। ननु संगाते वस्तु भोक्ता किम व्यतिरिक्त कल्पनाया इति। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है प्राण आदियों का अनात्मत्व कह करके स्थूल ध्येयस्य तद्वक्तुम पूर्व पक्षेति। सूक्ष्म शरीर को अनात्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर को आत्मा नहीं माना। सूक्ष्म शरीर इस शरीर के भीतर है, स्थूल शरीर के भीतर आत्मा नहीं है, अतः कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र साधन विशेष है। मात्र कैसा है? सूक्ष्म शरीर निर्विशेष आत्मा के उपभोग का साधन है, परार्थ दूसरे के लिए। अब यहाँ पर बहुत से व्यक्ति चार वाक्य हैं, चार वाक्य तो इसी स्थूल शरीर को आत्मा मानते हैं, उसी चार वाक्य को लेकर के यहाँ पर शंका हुई है। संगात ही भोक्ता, संगात ए वस्तु भोक्ता, संगात ही भोक्ता हो, किम व्यतिरिक्त कल्पना संगात से इतर की कल्पना करने की क्या जरूरत है? तो ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर सिद्धांती कहता ना, ऐसी बात नहीं है।
तो संगात यहाँ पर चार वाक्य से मानते हैं। संगात भूत चतुष्ट समारोह स्थूल देती यावत। संगात किसको बोलते हैं? भूत चतुष्ट का समाहार। पृथ्वी जल तेज वायु, ये चारों भूतों का संघात को ही स्थूल शरीर जो हमारा बना हुआ है, ये चार शरीरों को प्रधान रूप से बना गया है, जाना जाता है। ऐसे चार वाक्य मानते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु, इन चारों का मिश्रण हो जाना स्थूल शरीर उत्पन्न हो गया, यानी आत्मा उत्पन्न हो गया। इससे भिन्न कोई दूसरा आत्मा नहीं है। अब जब प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा शरीर, तो मुक्त हो जाएगा जीवात्मा। इसी को ही, स्थूल शरीर को ही आकाश से दिखता नहीं है, इसलिए उसका मिश्रण नहीं मानते। बहुत से लोगों का श्रुति को छोड़ करके श्रुति के द्वारा आकाश उत्पन्न हुआ, किंतु इतर वाले जो सामान्य है वो आकाश तो दिखता ही नहीं है, खाली खाली पोल दिखती है। इस प्रकार से उसको मिश्रण नहीं मानते, तो उससे भी ये आकाश ये शरीर बना हुआ है ऐसा नहीं मानते। मात्र चार भूत ही दिखते हैं प्रत्यक्ष। तीन भूत है तो प्रत्यक्ष दिख जाते हैं, चौथा भूत स्पर्श के द्वारा जाना जाता है, यानी वायु स्पर्श के द्वारा जानी जाती है, और पृथ्वी जल तेज तो प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय के द्वारा जाने जाते हैं। इसलिए चारों भूतों के संगठित हो जाने से स्थूल शरीर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे चार वाक्य मानते हैं। जैसे गोपयुष से बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं, यानी अन्य कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी चार भूतों के संघात से स्थूल शरीर उत्पन्न हो जाता है। गौरव हम पश्चाम इत्यादि प्रत्यक्ष रूप से उसी को आत्मा की दृष्टि होती ही। हर व्यक्ति कहता देखो मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पीला हूँ, अर्थात मैं कितना सुंदर हूँ, कितना काला हूँ। तो इसी शरीर को ही आत्मा मानता है व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति। इसलिए शरीर से इतर को आत्मा मानने की क्या जरूरत है, ऐसा पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया। तो ऐसे पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर सिद्धांति खंडन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कितना ऐसी बात नहीं है। संगात आत्मा है ये संभव नहीं हो सकती। आपेषण है विशेष दर्शनात्, आपेषण किए जाने पर राजा ने जब बार बार हलाया तो हलाया तब झूठा। यदि संघाती आत्मा होता तो वह भी स्पर्श, थोड़े स्पर्श मात्र से ही उड़ जाना चाहिए थी उसको, यदि क्योंकि संघात आत्मा है ऐसा पूर्व पक्षी मानता है। तो चार वाक्य मानते हैं तो स्थूल शरीर के स्पर्श करते ही हाथ का सामान्य रूप से स्पर्श करते, एक तो सुनते समय शब्द का उच्चारण करते उसको सुनकर उड़ जाना चाहिए, चलो उसको नहीं उठा। किंतु राजा ने जब हाथ से उसको हलाया, एक बार स्पर्श किया शुरू में, तो उसको सुन करके भी, उसको स्पर्श करके भी जीवात्मा नहीं उठा, सोया हुआ व्यक्ति नहीं उठा। जब उसने बार बार जोर से हलाया तब उठ करके उठा वो। तो आपेषण में विशेष देखे जाने से, विशेष दर्शन देखे जाने से, विशेष ज्ञान होने से इसलिए सिद्ध होता है कि स्थूल शरीर भी आत्मा नहीं है। स्वामी जी तो उसी इसमें जो है, जैसे जब किसी व्यक्ति के गहरी नींद में सो रहा है सुसुप्ति में, जब उसका नाम लेते हैं, पुकारते हैं, तो वो तो जग जाता है ना? जग जाता वो तो शब्द अचिंत्यानाम शब्द गति, शब्दानाम अचिंत्य शक्ति, ऐसा एक वाक्य आता है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने लिखा है, शब्दों में अचिंत्य शक्ति होती है। वो शब्द रूप शक्ति के माध्यम से जब प्रवेश करता है सुसुप्ति में शब्द, तभी उसको सुन करके आता है, ना कि ऐसे सामान्य से नहीं आता। यहाँ पर भी जैसे नाम लिए तो उस नाम से वो जगह नहीं, जबकि वो सुसुप्ति में उस नाम से जग जाता है। सुसुप्ति में वो नाम को, शब्दों की अचिंत्य शक्ति होती ना, बहुत जोर से शब्द उच्चारण करेंगे तब जगता है, अथवा हलाएंगे, कुछ धमकी, कुछ शरीर में कंपन करेंगे तभी वो जगेगा। ऐसा सामान्य रूप से सुसुप्ति में शब्द की गति नहीं होती, सामान्य शब्द की गति नहीं, विशिष्ट शब्द की गति होती है। क्योंकि सामान्य रूप से तो राजा ने पुकारा ही था, जगह ही नहीं, वो तो सुसुप्ति में गया हुआ था जीवात्मा, इंद्रिय काम ही नहीं कर रही थी। इंद्रिय सुसुप्ति में होती नहीं है, क्योंकि देखिए
जागृत अवस्था की इंद्रियां स्वप्न में जाते ही मन में लीन हो जाती है। जागृत की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की वृत्ति है, मन में लीन हो जाती है। और मन में जो स्वप्न काल में मन ही व्यापार करता है। अब सुसुप्ति में जैसे ही मन जाता है उस काल में मन, इसमें जो आप बता रहे स्वप्न काल में तो अर्धनिंद्रित मतलब आदि इंद्रियां काम करती है, मतलब अर्ध सुसुप्त हो जाती है वो, और जो सुसुप्त हो जाती है तो पूरा हो जाती है। नहीं, स्वप्न में जब जाता है जीवात्मा उस काल में इंद्रिय रहती नहीं है, इंद्रियों की मात्र वृत्ति रहती है, मन में लीन हो जाती है वो। हाँ, तो मन ही वहां पर विलास करता है, मन ही इंद्रिय ही बनता है, पुरुष ही बनता है, सारे दृश्य मन ही बनता है, दृश्य और दर्शन दोनों मन ही बनता है। फिर जब सुसुप्ति में जाता है जीवात्मा वो करके जागृत स्वप्न को, तो मन की वृत्ति प्राण में लीन हो जाती है। मन की वृत्ति, अच्छा, हाँ, मन की वृत्ति प्राण में लीन हो जाती है, तो प्राण रूप अविद्या में लीन हो जाती है। प्राण रूप अविद्या में वो प्राण, तो वहां पर पंचदशी में आया है, उद्धृत किया है विवरणकार के मत को, कि सुसुप्ति अवस्था में अविद्या की वृत्ति रहती है, इतनी सूक्ष्म रहती है कि समझ में नहीं आती है ना। तो वहां पर अब विवरण में आया है, मतलब अरे पंचपादिका जिसपे लिखी हुई है ना, तो पंचपादिका को तो जहां पर टीका उन्होंने की होगी टीका, तो उसी को लेकर के उन्होंने वहां पर उद्धृत किया था। तो उद्धृत किया था तो उसी पंचदशी कार ने विवरण को लेकर के उनके वाक्य को वहां पर अरे उद्धृत किया है कि अविद्या की वृत्ति सुसुप्ति अवस्था में रहती है, इसीलिए वहां पर ज्ञान होता है, हम सुखम स्वापसम न किंचित अविदिशम, ऐसा ज्ञान होता है। जगने के पश्चात ही होते हैं, अरे उसको मालूम पड़ता है, सोते समय तो उसको मालूम नहीं हो रहा कि मैं ज्ञान कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अविद्या की सूक्ष्म वृत्ति वहां पर रहती है। अब भगवान भास्कर ने एक प्रक्रिया ग्रंथ में लिखा है कि शब्दानम अचिंत शक्ति, शब्दों में अचिंत शक्ति होती, उसी शक्ति को लेकर के कभी कभी सुसुप्ति तक के शब्द चला जाता है। जैसे अरे हम गहरी सुसुप्ति में सोए हुए हैं, उस काल में अरे बिजली भयंकर तड़की, बिजली, तो उस बिजली की आवाज, जैसे किसी ने बम गिरा दिया नजदीक में, उस बम की आवाज को सुन करके व्यक्ति जग जाता है। लेकिन वो एक तो शब्द भी है और दूसरा वहां पर शरीर के साथ कंपन हुआ है, शरीर के साथ, क्योंकि बम में जब फोड़ते हैं बिजली तड़कती है तो जमीन भी हिल जाती है वहां पर, इतनी जोर से अरे वो तड़कती है, कहते नहीं, जहां पर बिजली तड़कती है तो वहां पर की वायुमंडल और पृथ्वी थोड़ी हलसी जाती है, कंपन होता है भयंकर, उसको सुनकर के शरीर से टच होता है, तो टच होते ही वो यार इस प्रकार से आवाज उसको सुनाई पड़ती है। लेकिन सामान्य धीरज से आप पुकारेंगे, सामान्य नाम तो सुसुप्ति में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इंद्रिय की वृत्ति, अविद्या की वृत्ति इतनी सूक्ष्म होती, सुन ही नहीं पाती। और स्वप्न में भी व्यक्ति नहीं सुन पाता, क्योंकि मन की इंद्रिय गोलक आदि कार्य नहीं करते, वहां पर मन ही कहता है, तो मन की वृत्ति, मन सारी इंद्रियों की वृत्ति मन में लीन होती है, तो मन ही कार्य करता है, तो वहां भी समझ में नहीं आती, सुन नहीं पाता है। तो उसी प्रकार से जागृत अकेले में अकेले सुनता है कि नहीं। तो वहां पर मन सामान्य शब्द नहीं जाता, विशिष्ट शब्द जाता, विशिष्ट सुसुप्ति में विशिष्ट जो अचिंत वाले तत्व को लेकर के, या तो भयंकर शब्द कंपन के सहित ही शब्द जाएगा, शरीर के साथ वो वायुमंडल का स्पर्श होगा, तो वायुमंडल के स्पर्श होने से वो सुनता है, बाकी सुसुप्ति में भी मुश्किल से सुनाई पड़ती है। इसलिए राजा ने सामान्य नाम लिए थे, मतलब बृहन पांडरवास सोमो राजा इत्यादि शब्द का प्रयोग किया, फिर भी उठा नहीं। और फिर इसके पश्चात फिर उसने एक बार स्पर्श किया तो फिर भी वो उठा नहीं, जो सोया हुआ व्यक्ति सैनिक था, तो उसको सामान्य रूप से स्पर्श किया तब भी वो नहीं उठा। अब उसी व्यक्ति को फिर राजा ने बार बार हलाया, जब बार बार हलाया तो हलाने से फिर वो जगा, उसकी इंद्रिय वहां पर से लौट करके आई, मतलब चेतन बाहर आया सुसुप्ति अवस्था से, आत्मा से। तो जब सुसुप्ति अवस्था में आत्मा के साथ भोग कर रहा था, तो वहां से जब च्युत होकर के आया, भोग को छोड़ करके आया, तब वो इंद्रियों के साथ युक्त होकर के जगा।
तो आपेषण में यहाँ पर इसलिए कहा गया स्थूल शरीर भी आत्मा नहीं, क्योंकि आपेषण में यानी स्पर्श करने में, हिलाने में विशेष देखा जाता। पहले यदि स्थूल शरीर भी पंचभूतों का, चार भूतों का आत्मा, चार भूतों का संघात जो स्थूल शरीर है वो यदि आत्मा होता तो फिर एक बार स्पर्श करने से उसको जग जाना चाहिए था, किंतु एक बार स्पर्श करने से वो जगह नहीं, उसको राजा ने बार बार हिलाया शरीर को, तब बार बार हिलाने से जगह। अब जैसे तत्वमसि महावाक्य है ना, तो इसीलिए वो तत्वमसि महावाक्यों के द्वारा शब्द को श्रवण करने से ज्ञान होता है, यद्यपि लक्षित होता है वहां पर भी, तो इसीलिए वो लक्षित मात्र जो उत्तम ज्ञान होता है, मतलब आत्म तत्व का बोध होता है, तो कभी कभी वहां पर शब्दों से ज्ञान होता है वेदांत के कुछ मत को लेकर के, तो सीधा सीधा श्रवण से ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तम अधिकारी को लेकर के होता है, मध्यम अधिकारी को थोड़ा प्रयत्न करना पड़ती है, लेकिन शब्द की गति कैसी है, अचिंत होती है, इसी हेतु से वो सुषुप्ति अवस्था में कभी प्रवेश कर जाती है, लेकिन सामान्य नहीं होती, विशिष्ट ही शब्द वहां पर प्रवेश करता है, सामान्य शब्द की गति नहीं है। जी जी। तो इस पे ऐसा आता है, नहीं तो अरे बिजली तड़कने पर अरे व्यक्ति को नहीं उठना चाहिए थी, तो वहां पर शरीर का कंपन भी एक साथ साथ जाता है, क्योंकि बिजली जब चमकती है तो बहुत ही वहां का वायुमंडल में कंपन होता है, तो कंपन भी एक सहायक होता है, सीधा सीधा शब्द भी हैंड रेज किया आपने प्रकाश जी? अच्छा, जी जी महाराज जी। महाराज जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे सुसुप्ति अवस्था में मन प्राण में समाहित होता है या प्राण में लीन होता है, तो मन का ही तो लक्षण है स्पर्श रहे तत्व सति क्रियावत्व मनसो लक्षणम, तो सुसुप्ति अवस्था में क्रियावत्व समाप्त हो जाता है क्या मन का? हाँ, सुसुप्ति अवस्था में मन का पूरा मन स्वप्न तक ही रहता है, स्वप्न के बाद मन का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वहां पर मन प्राण में लीन हो जाता है, प्राण रूप अविद्या में लीन हो जाता है। तो प्राण रूप अविद्या में लीन हो जाने से वहां पर अविद्या की मात्र इतनी सूक्ष्म तीन वृत्ति रहती है, शोकाकार, स्वरूपाकार, अज्ञानाकार, ये वृत्ति है अविद्या की। जी महाराज जी। नहीं वो तो एक लक्षण तो सुखादि साक्षात्कार कारणत्व सत इंद्रियत्व मनसो लक्षणम, तो ये तो समझ में आता है कि सुसुप्ति में सुखादि का बोध होता ही नहीं है, तो फिर वो उसमें तो मन की गति नहीं रहती, लेकिन जैसे क्रियावत तो मतलब क्रिया ही समाप्त हो जाती है मन की सुसुप्ति में, ऐसा भी रहता है? हाँ, क्रिया भी नहीं रहती मन में, मन की जो क्रिया है सुसुप्ति अवस्था में बिल्कुल भी क्रिया नहीं होती, क्योंकि मन रहता ही नहीं है, तो अरे क्रिया कहां से करेगा? जी महाराज। मन उस काल में प्राण में लीन हो जाता है, तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व रहते ही नहीं है, एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तो कोई भी क्रिया नहीं होगी, ना ज्ञान वाली क्रिया हो, नहीं ना कोई वाली, वो मन की भी वृत्ति अविद्या में उस काल में लीन हो जाती है, और वो जो अविद्या की वृत्ति है इतनी बारीक होती है कि समझ में नहीं आती। अब वही अविद्या की वृत्ति स्वप्न में आकर के फिर जागृत में आती है, तो वही वृत्ति मोटी मोटी हो जाती है ना, जैसे एक वस्त्र में शुरू में दाग लगा वस्त्र में, तो छोटा हल्का सा दाग लगा, अरे उसी वस्त्र के ऊपर दाग लगा फिर मोटा हो जाता है, होता कि नहीं होता? एक बार वस्त्र संक्षेप से मैला हुआ, उसको हमने धोया नहीं, तो पुनः दोबारा फिर मैल के ऊपर मैल लग जाता है, जैसे हम गेरू वस्त्र धारण करते हैं करते, तो सफेद वस्त्र है तो एक शुरू में रंग चढ़ाते हैं, गेरू चढ़ाते हैं, हल्का चढ़ता है, फिर उसको दोबारा फिर चढ़ाते हैं तो मोटा हो जाता है, गहरा हो जाता है। तो इस प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में अविद्या की वृत्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि समझ में नहीं आती उस काल में, और फिर इसके पश्चात वहां से फिर स्वप्न में आते थोड़ा सा मोटा हो जाता है, फिर जागृत में आते पूरा मोटा हो जाता है, कार्य करने लगता है मन। स्वामी जी जो आनंद का अनुभव है उस समय इसलिए नहीं होता क्योंकि अविद्या वहाँ रहती है, इस कारण से आत्मा होते हुए भी, स्वरूप के निकट होते हुए भी वो उस समय नहीं जान पाता कि मैं आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, जागने पर ही जानता है। हाँ, जागने पर उसको इतनी अनुभूति होती है मैं अच्छी प्रकार से सोया, क्योंकि वहां पर सीधा सीधा मुख्य अरे परमात्मा के साथ यद्यपि एक ही भूत होता है, लेकिन बीच में उसका पर्दा
टंगा रहता है, बीच में पर्दा रहता है, अज्ञान का पर्दा रहता है। हाँ, वहां पर इंद्रिय न होने के कारण इंद्रियों की वृत्ति, अब इंद्रिय की वृत्ति भी नहीं है, अविद्या की वृत्ति है, इतनी सूक्ष्म समझ में नहीं आ पाता उसको भी, क्योंकि जानने के साधन अरे इंद्रिय थी, अब इंद्रिय वहां पर उस काल में नहीं है। इसी हेतु से वो अपने आप को परमात्मा के साथ एकीभूत होता हुआ भी एकीभूत नहीं मान पाता, नहीं जान पाता। यदि वहां पर एकीभूत होता हुआ ऐसा जान ले कि मैं आनंद भुक है ना स्वामी जी? हाँ, आनंद तो भोग भोगता है वहां पर, आनंद भोग, क्योंकि मांडू कारिका में उसको आनंद भोग ही बोला है, मांडू उपनिषद में आनंद भोग है। तो से अनुभव नहीं करता ना, समझ यही है। हाँ, वहां पर वृत्ति न होने के कारण, मतलब इंद्रिय कार्य न करने के कारण अपने आप को मैं ब्रह्म में लीन हुआ हूँ, ब्रह्म का भोग भोग रहा हूँ, इस प्रकार ज्ञान न होने से पुनः मजबूरी में उसको अरे जागृत अवस्था में आकर के भोग भोगना पड़ती है। नहीं तो भाई वहां पर यदि ज्ञान हो जाए कि मैं परमात्मा के आनंद का भोग कर रहा हूँ, ऐसे यदि ज्ञान हो जाए सुषुप्ति अवस्था में, फिर परमात्मा से लौटेगा नहीं, फिर वो तो जीवात्मा तो भाई फिर मुक्त ही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक बार आनंद भोग कर लिया उसने देख करके, फिर लौटने की इच्छा थोड़ी होती है। जैसे अरे गीले अरे घोड़े के ऊपर मक्खी एक बार चिपक जाती है तो दोबारा तो उठती नहीं है वहां से, तो उस प्रकार से तो सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय की होती नहीं है, अविद्या की सूक्ष्म वृत्ति होने के कारण वो समझ में नहीं आ पाती कि मैं आनंद का भोग कर रहा हूँ, लेकिन आनंद भोगता है वहां पर। इसलिए वहां पर वही अविद्या की वृत्ति में जो ज्ञान हुआ था सूक्ष्म रूप से, वही स्वप्न में आकर के जागृत अवस्था में मोटा हो जाता है। फिर जागृत अवस्था में आकर के बोलता है कि मैं अच्छी प्रकार सोया, सुख आनंद पूर्वक सोया, तो कुछ नहीं जाना, तो कुछ नहीं जाना उस काल में उसने जाना था, लेकिन जानने के जो साधन थे, अनुभव उसने उस काल में किया, किंतु बताने के जो साधन थे, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, वो नहीं थे उस काल में, इसलिए नहीं बोल पाया, दूसरे से बोल नहीं पाया। अथवा दूसरे प्रकार से उदाहरण आता है कि वो फिर इतना भयंकर आत्मा का प्रकाश पड़ता है कि उस प्रकाश के आगे दूसरी इंद्रिय दब जाती हैं। जैसे हम किसी अरे वाहन के सामने जाएंगे ना, वाहन का जो प्रकाश पड़ता है, वाहन का, ट्रक का, बस का जो लाइट होती है कि नहीं होती, तो उनकी लाइट में इतना तेज प्रकाश निकलता है कि हमारी आंखों का कार्य करना, हमारी आंखों की जो कार्य है, आंख देखना, कार्य करना, सुनना, आंखों का जो प्रकाश रूप कार्य था, वो सारा समाप्त ही हो जाता है। उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा का इतना प्रकाश होता है कि सारी इंद्रियां दब जाती हैं। तो सारी इंद्रियों का व्यापार, इंद्रिय सारी दब जाने से समझ में नहीं आती, इंद्रियों का व्यापार करना बंद हो जाता है उस काल में। इस प्रकार से भी उदाहरण पीछे आया था, एक दो जगह आया है। तो दोनों, एक तो इंद्रिय नहीं रहती, यदि इंद्रिय रही हुई तो वृत्ति मान तो जितना प्रकाश निकलता है परमात्मा का, उस प्रकाश के आगे वो दबी जाते सारी, तो कार्य कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है ना, इस प्रकार से अज्ञान का पर्दा रहता है वहां पर। हाँ, और सुरेश्वराचार्य भगवान ने भी एक जगह वर्णन किया था कि जो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, इस श्रुति को लेकर के वहां पर सबल ब्रह्म का ही वर्णन किया गया है। सबल ब्रह्म में छांदोग्य उपनिषद में जो आया है ना, तत्त्वमसि आदि, तो तत्त्वमसि आदि वाक्य में भी कहते यदि सता सौम तदा संपन्न भवति, ये वाक्य था, सत के साथ एकीभूत हो जाता है। तो यहाँ पर सबल ब्रह्म ही है, क्योंकि यद्यपि परमात्मा के साथ एकीभूत हुआ है, लेकिन वहां पर इंद्रियों की गति न होने के कारण परमात्मा के साथ एकीभूत होता हुआ भी व्यक्ति लौट करके आता है सुषुप्ति से, सत के साथ एकीभूत होता हुआ भी लौट करके आ जाता है, क्योंकि वहां पर जानने के साधन न होने से अपनी मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से अनुभव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से अनुभव न होने के कारण फिर वो उसको मजबूरी में फिर संसार में आना पड़ता है। अब जागृत अवस्था में वो इस बार बार चिंतन करते करते फिर अपने को अनुभूति कर लेता है। जागृत अवस्था में उसकी इंद्रिय कार्य करती है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार से जागृत में जो समाधि लगाएगा उसी पर उसको ज्ञान होता है। सुषुप्ति में समाधि लग गई, उससे उसको फायदा बिल्कुल नहीं हुआ। आनंद को भोग तो उसने किया सुषुप्ति में, किंतु जो फायदा होना चाहिए थी वो मात्र जागृत अवस्था में होता है, स्वप्न में भी नहीं हो पाता। स्वप्न में भोग करके वो
समाप्त हो जाता है, कार्य दूसरा कार्य करता है। तो देखिए अब आगे और वही कहते हैं कि आपेषण करने में विषय देखे जाते हैं, इसलिए स्थूल शरीर भी आत्मा नहीं है। अब उसी को विवरण करते हैं। यदि ही प्राण शरीर संगात मात्रो भोक्ता स्यात्, संगात मात्र अविशेषात् तदा आपिष्टस्य अनापिष्टस्य चह प्रतिबोधे विशेषो न स्यात्। तो व्यतिरेक दृष्टांत व्यतिरेक के द्वारा वर्णन करते हैं। जैसे यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, आपेषण स्पर्श करना, हलाना, पेषण यानी पीसना, स्पर्श करके हलाना, पिष्ट पेषण है ना, पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण न्याय, आम उपसर्ग लगा दिया तो अरे बार बार हला करके पीसना, हलाना, डुलाना, स्पर्श करना। तो यहाँ पर कहते हैं व्यतिरिक्त दृष्टांत के द्वारा, तो यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, ये अनुमान हो, अन्वय व्याप्ति हो गए। व्यतिरिक्त यत्र वह्नि नास्ति तत्र धूमो नास्ति, तो व्यतिरिक्त हो गया। तो व्यतिरिक्त के द्वारा सिद्ध करते हैं यदि ही प्राण शरीर संगात मात्र भोक्ता स्यात्, यानी क्योंकि इस शरीर के भीतर प्राण शरीर संगात मात्र, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और शरीर, स्थूल शरीर, तो प्राण शरीर संगात मात्र भोक्ता होता, यदि होता चेत, तो संगात मात्र है सामान्य रूप से, तो संगात मात्र सामान्य रूप से तथा उस काल में आपिष्टस्य, किसी ने आपेषण के स्पर्श किया और किसी ने स्पर्श नहीं किया, इसके प्रतिबोध में विशेष नहीं होना चाहिए था। किंतु संगात मात्र प्राण भी नहीं है और संगात मात्र भी भोक्ता नहीं है। जब हो, क्योंकि कोई स्पर्श करे अथवा ना करे, है ना, तो समान ही ज्ञान होना चाहिए थी, अथवा हलाए चाहे ना हलाए, ये उसमें एक समान ज्ञान होना चाहिए था। संगात मात्र यदि समान रूप से, तो सामान्य संग है, आत्मा है, संगात को ही आपने आत्मा मान लिया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय आदि, अथवा संगात को यहाँ पर भूत चतुष्ट है, तो भूत चतुष्ट युग जो संगात है, तो भूत चतुष्ट संगात मात्र यदि आत्मा होता, तो आपेषण में भी जो आपेषण किसी ने स्पर्श किया, किसी ने जोर से स्पर्श किया, तो जोर से स्पर्श से और सामान्य स्पर्श में विशेष भेद नहीं होना चाहिए थी, किंतु विशेष भेद होता है। अब उसमें भी हाथी का स्पर्श अलग प्रकार का होता है, दूसरे इंद्रियों, दूसरे प्रकार के जानवरों के स्पर्श अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से स्पर्श में भेद, विशेष भेद नहीं होना चाहिए, सामान्य ज्ञान होना चाहिए थी, किंतु वहां पर देखा जाता है कि विशेष स्पर्श में भी विशेष भेद होता है। तो शीघ्र तो 2 नंबर टिप्पणी में दिया है संगात का, जो 5 भूतों, 4 भूतों का संगात है, उसमें स्पर्श और अनास्पर्श का, इस पर एक पक्ष में स्पर्श होना, एक पक्ष में स्पर्श न होना, ऐसे प्रति वो उसको स्पर्श, उसको जान करके ज्ञान में विशेष ज्ञान नहीं होना चाहिए था। एक में शीघ्रत्व, एक में सविलंबित रूप जो विशेष है ना, विलंब में कोई देर से स्पर्श करके जाना, किसी ने तो उठा, कोई शीघ्र उठ गया, तो ये विशेष नहीं होना चाहिए थी, सामान्य रूप से ज्ञान होना चाहिए थी। तो कहते तो सिद्ध हुआ है कि संगात है, इस शरीर के भीतर आत्मा नहीं है। उसी को यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, प्राण के सहित स्थूल शरीर, प्राण के सहित स्थूल शरीर को ही संगात कहते हैं। तन मात्र यदि भोक्ता होता, प्राण के सहित स्थूल शरीर जो संगात, 4 भूतों का संगात है, वह जो प्राण भी है, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं प्राण है, प्राण के साथ स्थूल शरीर संगात कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, अब उसमें ज्ञानेंद्रिय भी आ गई, कर्मेंद्रिय भी आ गई, अंतःकरण भी आ गया, और इस प्रकार से प्राण को है ही, प्राण का ये सारे विकार है, और 4 भूतों का समूह, 5 भूतों को मान लीजिए या तो 4 भूतों को मान लीजिए, तो ये संगात कहलाता है। ये संगात ही यदि आत्मा होता, तो फिर कर्ता भोक्ता होता, तो उसको विशेष रूप से उड़ाना चाहिए था, और विशेष भेद नहीं होना चाहिए थी, सामान्य एक ही प्रकार से ज्ञान होना चाहिए था। तो इसलिए किंतु जगाने पर, स्पर्श करने पर और बार बार हलाने पर विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि संगात और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय स्थूल शरीर से भिन्न कोई दूसरा ही आत्मा है। तो संघात व्यतिरिक्त तो पुनर्भोक्तरी, संघात संबंध विशेष
अनेकत्वात् पेषण अपेषण कृत वेदनायाः सुख दुख मोह मध्य मध्यम मध्यम अधम उत्तम कर्म फल भेद भेद उपत्तिश्च विशेष युक्त न तो संघात मात्र संबंध कर्म फल भेद अनुपत्ति विशेष युक्ता। इसलिए संघात से व्यतिरिक्त भोक्ता के मान लेने पर, संघात से व्यतिरिक्त भोक्ता के मान लेने पर, है ना, भोक्ता में तो संघात विशेष, संघात के साथ संबंध, संघात के साथ संबंध बना करके जो विशेष विशेषान विशेष और अनेकत्व हो जाने से, तो पेषण अपेषण कृत, पेषण अपेषण कृत वेदना का जो सुख है, दुख है, मोह है, मध्यम है, अदम है, उत्तम कर्म फल भेद की उत्पत्ति विशेष की उत्पत्ति हो जाती है। किंतु संघात से भिन्न यदि चेतनात्मा को मानेंगे तो, भोक्ता को मानेंगे तो, देश यहाँ पर टी का कारक इसमें आया, ध्येय वार्तिक है, देह से अन्य ध्येय में संबंध कर्म के द्वारा होता है। अभिमानात्मक सोपी कर्म भेद को लेकर के अनेक प्रकार से होता है। और तीव्र अभिमान वेला में ईशत स्पष्ट रूप से जानते हैं। यहाँ पर 3 नंबर टिप्पणी में वार्तिकार ने स्पर्श को लेकर के 3-4 प्रकार के उदाहरण दिए। देह शरीर से भिन्न, शरीर के भीतर जो संबंध होता है कर्मों के द्वारा, जीवात्मा का कर्मों के साथ संबंध होता है। तो ऐसे शरीर के साथ एक अभिमान को लेकर के, कर्म को लेकर के जो अभिमानात्मक जीवात्मा, सो भी कर्म भेद से अनेक प्रकार का वहां पर संबंध होता है, स्पर्श किया जाता है, संबंध किया जाता है। तो तीव्र अभिमान वेला में ईशत बुद्ध थे। अब यहाँ पर तीव्र शरीर के साथ जीवात्मा का तीव्र अभिमान है, उस काल में तो थोड़े से स्पर्श के द्वारा व्यक्ति जग जाता है। अगर शरीर में ही बैठा हुआ है, कोई दूसरा चिंतन नहीं कर रहा है जीवात्मा, जिस काल में हम शांत बैठे हुए ना, तो दूसरा विशेष चिंतन नहीं कर रहा, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने स्पर्श किया तो थोड़े से जग गए। अथवा हम कोई गहरी नींद में गहरे चिंतन नहीं कर रहे और सामान्य व्यक्ति सामान्य अवस्था में बैठे, थोड़ा सा स्पर्श करेगा व्यक्ति तो उसके स्पर्श को हमको ज्ञान हो जाएगा। अन्य चित्तत्व वेलायाम दृढ़ स्पर्शम अपेक्षते, कहते जब हम अन्य जगह चित्त हमारा गया हुआ है, जैसे मनोराज्य में भी है ना, जागृत अवस्था में मान लीजिए तो मनोराज्य कर रहा है व्यक्ति, तो मनोराज्य करने पर व्यक्ति जब व्यक्ति दूसरा वाला व्यक्ति, पड़ोसी व्यक्ति जब उसको बार बार स्पर्श करता है, थोड़ा दृढ़ स्पर्श करता है, तब वो जानता है हाँ मेरे कोई छू रहा है, पुकार रहा है, क्योंकि उसका चित्त दूसरी जगह व्यापार कर रहा है। जैसे व्यक्ति कथा में बैठते ना, तो कथा में उनका चित्त कहाँ चला जाता है, उस काल में कभी कभी व्यक्ति का घर में या तो विदेश में चला जाता है, उस काल में सुन ही नहीं पाते। तो उसी प्रकार से और भी कहते हैं तो स्वप्नान पश्यन प्रबोधा है पाणी पेशनम अपेक्षित, स्वप्नों को देखता हुआ, तो व्यक्ति स्वप्न अवस्था में गया, वहां पर व्यक्ति को जगाने के लिए, स्वप्न में गए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए पाणी पेषण की अपेक्षा होती है। जब व्यक्ति सोया हुआ है स्वप्न अवस्था में, तो वहां पर उस व्यक्ति को जगाने के लिए हाथ को हिलाने की आवश्यकता होती है, हाथ को स्पर्श करके उठाने की आवश्यकता होती है। और सुषुप्तौ पेषणाभ्यासात् बुध्यते ही उचितम ही तद, और स्वप्न अवस्था में तो व्यक्ति को स्पर्श करके हिला करके उठा दिया जाता है। स्वप्न अवस्था में गया हुआ है नजदीक में जीवात्मा, तो जीवात्मा स्वप्न अवस्था में स्वप्न देख रहा, उस काल में थोड़ा हिलाएंगे शरीर को, तो थोड़े से हिलाने से वो जाएगा। किंतु सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा गया हुआ है, तो उसको बार बार हिलाना पड़ती है। तो सुषुप्ति अवस्था में तो पेषण का अभ्यास करने से वो जगता है। इसलिए तो यदि शरीर को भोक्ता मानेंगे ध्येय से भोक्तायाम, किंतु शरीर को भोक्ता मानने पर कहाँ पर किसका क्षुद्र अभिमान था, वो कौन जीवात्मा का कहाँ पर अभिमान है, क्या है, वो समझ में नहीं आएगा। ततो बोधस्य वैषम किम कृतम स्पर्श पेषण, और फिर बोध के लिए जो वैषम आता है स्पर्श का और पेषण का, ये फिर बनेगा ही नहीं। तो इसलिए सिद्ध होता है कि व्यक्ति को जगाने के लिए यदि शरीर में अभिमान है व्यक्ति का उस काल में, तो थोड़ी सी स्पर्श से जग जाता है। यदि व्यक्ति का मन दूसरे देश को दूसरे विषय गहरा चिंतन कर रहा है, उसमें थोड़े उसको जोर से हिलाना पड़ती है।
है ना। और स्वप्न में गया हुआ व्यक्ति को, उसको जगाने के लिए व्यक्ति को एक बार स्पर्श करके, सामान्य रूप से स्पर्श करके व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, जगा दिया जाता है। जब सुसुप्ति में गया हुआ है व्यक्ति तो उसको बार बार उठाना पड़ती है। जैसे बालक को भी है ना, बालक को माता जब उसको खिलाने पिलाने के लिए उठाती है, सोया हुआ है तो बार बार उसको उठाती रहती है, तब वो जगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं शरीर से भिन्न चेतन आत्मा को स्वीकार कर लेने पर तो उसमें तो पेषण अपेषण करके, पेषण को लेकर के अपेषण को लेकर के जो उत्पन्न होने वाली वेदना है, ऐसी वेदना का संबंध विशेष अनेकत्व होने से, संघात के साथ संबंध विशेष को लेकर के अनेक हो जाने से वो पेषणकृत और अपेषणकृत वेदना का किसी को सुख होता है, किसी को दुख होता है, मोह होता है। जैसे सामान्य व्यक्ति ने स्पर्श किया तो उस प्रकार से दूसरे प्रकार सुख प्राप्त हो, किसी व्यक्ति ने दूसरे प्रकार से स्पर्श कर दिया, यानी जोर से स्पर्श कर दिया, दुख भी हो गया। अब किसी ने ऐसी बात बोल दिया तो मोह हो गया। और फिर इसके पश्चात मध्यम रूप से कम मोह हुआ, कम दुख हुआ, कम सुख हुआ। मध्यम रूप से स्पर्श बोलने से, स्पर्श करने से मध्यम रूप से उसको उत्तम हो जाता है। तो ऐसे कर्म फल भेद की उत्पत्ति, ये सारी उत्पत्ति विशेष से कब होती है, विशेष की प्राप्ति कब होगी, जब व्यक्ति संघात से भिन्न दूसरे चेतन आत्मा को मान लेने पर ही ये संभव है। किंतु यहाँ तक सिद्धांति है, तो यहाँ पर अब सिद्धांति पुनः पूर्व पक्षी ऊपर आक्षेप लगाता है। कहते यदि किंतु संघात मात्र में ही यदि भोक्ता मानेंगे, संघात मात्र में 5 ज्ञान 5 कर्मेंद्रिय स्थूल शरीर पंच प्राण से युक्त होकर के संघात में ही भोक्ता मानेंगे तो संबंध कर्म फलभेद जीवात्मा के कर्मों को लेकर के जो संबंध हुआ था, वह संबंध को लेकर कर्म फलभेद की उत्पत्ति, सुख होना, दुख होना आदि जो भेदों की उत्पत्ति भेदों की उत्पत्ति है वो विशेष युक्त नहीं हो सकती। तो सभी को समान होना चाहिए थे, है क्या नहीं। भेदों की कोई कर फल भेद का संभव न होने से तो विशेष युक्त नहीं होगा, क्योंकि कर्मों के वहां पर तो संबंध कर्म फल भेद की उत्पत्ति न होने से, कर्म फल के भेद की उत्पत्ति न होने से विशेष ज्ञान होगा ही नहीं, तो विशेष न युक्त। इस प्रकार से ठीक है ना। अब उसी को यहाँ पर इसी को ठीक इस पंक्ति का जो अर्थ है टीकाकार कहते हैं इसी को। देखिए टीका में आया है, टीका में 10 से 448 पे ही उसका टीका से विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि 10 से उसका जीवात्मा जो संघात से भिन्न जीवात्मा मानने पर तो संघात के साथ संबंध विशेष है। संघात जीवात्मा का संघात के साथ संबंध विशेष होता है। हम जीवात्मा का कर्मों के द्वारा इस शरीर के साथ संबंध हो जाता है, तो अपने कर्मों को लेकर के, अपने कर्म के अभ्यास से कर्म आरभ्य है ना, कर्म आरब्ध करके तो आत्मीय रूप से 100 प्राण परिपालेति, अपने प्राणों को पालन करके आदाय लेकर के कर्मों को लेकर के ऐसा उनको अनेकत्व होने से, उन सब का अनेकत्व हो जाने से तो पेषण अपेषण दोनों को लेकर के इंद्रिय उद्भव अविभव कृत वेदना। अब जिस व्यक्ति ने इस शरीर के साथ शरीर में प्रवेश कर लिया, अपने कर्मों के द्वारा शरीर में प्रवेश करने के पश्चात उसमें आत्मीयत्व प्राप्त हो जाता है। 5 ज्ञान इंद्रिय में, 5 कर्म इंद्रिय में और प्राण में और स्थूल शरीर में आत्मीयत्व हो जाने से तो पेषण को लेकर के अपेषण को लेकर, किसी ने स्पर्श किया किसी नहीं किया इत्यादि इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली जो वेदना है, उस वेदना का ज्ञान जीवात्मा को स्पष्ट रूप से स्फुटत्व से अस्फुटत्वात्मक विशेष वहां पर किसी ने सामान्य स्पर्श किया, किसी ने विशेष स्पर्श किया, उस प्रकार को कुछ कभी कभी ज्ञान होता है, कभी कभी नहीं होता। और सुख दुख मोह भी उसको जीवात्मा को होते रहते हैं। तो सुख है, दुख है, मोह है, मोह को भी उत्तम को लेकर के, मध्यम को लेकर के अधम कर्म फलों के द्वारा उसको सुख दुख मोह भी प्राप्त होते रहते हैं। कर्मों के द्वारा उद्भव अविभव
विशेष भी वहां पर है, जीवात्मा को सुख दुख की प्राप्ति होती रहती है। यथा उक्त है विशेष यहाँ पर जीवात्मा को स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से भिन्न मानने पर होता है। किंतु उसी को फिर आगे पंक्ति में कहते हैं कि नहीं तत्र स्वकर्म कर्म आरब्धत्वादया, कहते तत्र वहां पर जब वे संघात को ही आत्मा मानेंगे, है ना, संघात मात्र ही भोक्ता मानेंगे, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय पंच प्राण और स्थूल शरीर को ही भोक्ता मान लेने पर तो अपने कर्मों को आरब्ध करके आदया, कर्मों को लेकर के संबंध विशेष जो कर्म फल भेद है, यह कर्म फल भेद उस संघात में संभव नहीं है। मात्र स्थूल शरीर को ही आत्मा मानने पर, स्थूल शरीर को आत्मा मानने पर संघातवादी के द्वारा, संघात जो वादी है कौन, 4 वाक्य आदि है, तो उनके द्वारा अतीन्द्रिय कर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। संघातवादी के द्वारा अतीन्द्रिय कर्म में अतीन्द्रिय जो कर्म को स्वीकार नहीं किया है। यहाँ पर एक विशेष बात आई है, तो ये जो टीका में है 449 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति, संघातवादी के द्वारा, संघातवादी कौन होते हैं, यानी 4 वाक्य, तो 4 वाक्य के द्वारा अतीन्द्रिय जो कर्म है उनको स्वीकार ही नहीं करते। अतः संघात मात्र में भोक्ता मानने पर प्रतिबोध, भोक्ता के प्रतिबोध में विशेष की सिद्धि भी नहीं होती, क्योंकि वो ये खाइए यहीं पर खाइए और पिए और मरने के पश्चात तो दोबारा जन्म होने वाला है नहीं है। तो इसलिए संघात मात्र में भोक्ता मानने पर विशेष आदि की ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए ना तो ज्ञानेंद्रिय आत्मा है, न कर्मेंद्रिय आत्मा है, न प्राणात्मा है, न ही स्थूल शरीर आत्मा है, इससे भिन्न कोई दूसरा आत्मा है, ये सिद्ध कर दिया। अब और भी उसी को विवरण करते हैं, तथा उसी प्रकार से शब्द स्पर्श आदियों का पटुत्व अति पटुत्व माध्यम अति माध्यम इत्यादि के द्वारा कृत किया गया विशेष बोध भी देखा जाता है, सो भी संघातवाद में न सिद्धति। उसी को लेकर कहते हैं इस हेतु से भी संघातवाद, संघात को याद मानने पर ये ज्ञान भी नहीं होगा। तो क्या ज्ञान नहीं होगा, तथा शब्द आदि पटु मान्य आदि कृतश्च, इस हेतु से भी के संघात को यदि आत्मा मानेंगे, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय पंच प्राण और स्थूल शरीर को आत्मा मानेंगे, तो शब्द आदि में जो पटुत्व है, मान्यत्व है, आदि करते जो भेद है, इस भेद का भी ज्ञान नहीं होगा। कोई पटु वाला है, कोई बड़ा बुद्धिमान है, कोई अपटु है, जड़ बुद्धि वाला है, कोई मंद बुद्धि वाला है, कोई अति मांद है, इत्यादि करते जो विशेष बोध में देखा जाता है, चेतनात्मा में देखा जाता है, वह संघातवाद में सिद्ध नहीं होता। तो कहते हैं अस्ति च अयम विशेषो, अस्ति च अयम विशेषो, तो कहते हैं अयुक्ति यावत। अब आगे उसी को और वर्णन करते हैं, अयुक्त अस्ति, कहते मां तरही प्रतिबोधे बोधे, यहाँ पर कहते जो बोध होने पर जो व्यक्ति को जब जगाएंगे ना, जगाते हैं, तो बोध में जो जड़ आत्मा से भिन्न चेतन आत्मा को मानने पर 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और स्थूल शरीर से भिन्न यदि आत्मा मानते हैं, तो उसमें जो मंद पटुत्व आदि के बोध में विशेष देखा जाता है, स्थूल शरीर में तो विशेष नहीं देखा जाता। यहाँ पर कहते हैं कि जो शब्द आदि पटुत्व है, मानवत्व आदि का भेद है, भेद का ज्ञान स्थूल शरीर को आत्मा मानने पर तो संभव नहीं है, किंतु स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा मानने पर ही संभव है। तो अस्ति चायम विशेषो यस्मात् स्पर्श मात्रेण अप्रतिबुध्यमानं पुरुषम सुप्तम पाणिनः आपिषणम आपिष्य बोध्यान चकार अजाशत्रु, किंतु आत्मा से किंतु स्थूल शरीर से भिन्न, स्थूल शरीर से भिन्न, सूक्ष्म शरीर से भिन्न जो मुख्य आत्मा है, उस मुख्य आत्मा में तो विशेष देखा जाता है। जो देहवादी है, शरीरवादी है, शरीर को आत्मा मानते हैं, उनमें से विशेष को नहीं देखा गया। उत्तम मध्यम स्पर्श का ज्ञान नहीं हुआ, है ना, शरीर में तो नहीं हो सकता, नहीं हुआ, किंतु शरीर से भिन्न आत्मा मानने पर तो हुआ है। अस्थि चायाम विशेष है, तो कहते प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, तो प्रत्यक्ष मात्र के द्वारा
यस्मा जिस हेतु से यहाँ पर तो स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा को मानने पर विशेष देखा जाता है। यस्मा जिस हेतु से जो सामान राजा ने एक बार जब स्पर्श किया तो भय नहीं जगा। सोया हुआ व्यक्ति के पास में राजा और गार्ग ब्राह्मण गए, तो जब गार्ग ब्राह्मण गए तो सामान रूप से एक बार स्पर्श किया, सोए हुए पुरुष के पास में जाकर के एक बार स्पर्श करने से, पानी के द्वारा एक बार स्पर्श करने से भेद नहीं जगा। जब नहीं जगा आपिष्य बोधियन चकार अजाशत्रु, बार बार राजा ने हलाया उसको पानी के द्वारा, बार बार हिलाने से भेद वो सोया हुआ व्यक्ति जो सैनिक था जगा। तो यदि वो स्थूल शरीर ही आत्मा होता तो फिर राजा के एक बार पानी के द्वारा स्पर्श किए जाने से जग जाना चाहिए था, उस सोए पुरुष को जग जाना चाहिए था, किंतु एक बार सामान रूप से स्पर्श किए जाने पर वह नहीं जगा। इसलिए राजा बार बार जब हलाया तब हलाने पर ही उसको जगह। इससे सिद्ध होता है कि भाई स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, स्थूल शरीर से भिन्न कोई दूसरा ही आत्मा है। अब उसी को कहते हैं और विवरण करते हैं कि यस्मात् यह आपेषणेन प्रतिबुधे ज्वलनम इव सुरनम इव उतच्छिद आगत इव पिंडम च पूर्व विपरीतम बोध चेष्टाकार विशेष आदि मत्वेन आपादेन सो अन्यो अस्ति गार्गे अभिमत ब्राह्मण। तो कहते हैं इसलिए तो कहते यस्मा जिस हेतु से राजा के द्वारा बार बार स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा को स्वीकार करने के कारण राजा के द्वारा जब जगाया गया तो वो भिन्न ही है, स्थूल शरीर से भिन्न कोई आत्मा था। ऐसे प्रतिबोध विशेष देखे जाने से आपेषण के द्वारा प्रतिबोधे बार बार हलाने पर, सामान्य रूप से स्पर्श के द्वारा नहीं होता वो, तो बार बार हलाने पर वह जग गया। तो जग जाने के पश्चात मानो वो ज्वलनम ही वे मानो जलाता हुआ सा, किसी को तेज दृष्टि से देख रहा, किसने मेरे को नींद खराब कर दी है ना, स्फुरन एवं थोड़ा स्फुरन करता हुआ, कुर्राता हुआ, खुद अच्छे दागा था, कहीं से वो आया हुआ था, कहीं पर सोया हुआ था, कहीं पर किसी देश विशेष में बैठा हुआ था, सोया हुआ था, वहां से आकर आ गया। आगत ही पिंडम, जैसे पिंड किसी दूसरे देश में बैठा रहता है, मतलब कोई ऐसे पशु है अथवा स्त्री पुरुष है किसी दूसरे देश में बैठे हुए थे, वहां से आते हैं, उसी प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में किसी परमात्मा के साथ एक ही भूत होकर आनंद का भोग कर रहा था, वहां से आया हुआ था। तो आकर के कहते हैं पूर्व विपरीतम, तो पूर्व से विपरीत आकर, जहां पूर्व से विपरीत मतलब जहां पर सुसुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ सोया हुआ था उससे विपरीत बोध चेष्टाकार है, वहां तो आनंद को भोग कर रहा था परमात्मा के साथ एक होकर के, तो यहाँ पर बोध चेष्टाकार विशेष जब जागृत अवस्था में आ गया जीवात्मा तो बोध चेष्टा आकार अब इंद्रियों के साथ जुड़ जाने से तो बोलो उसकी प्रकार सो अन्यो अस्ति है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से भिन्न ही आत्मा है। गाय वो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय पंच प्राण है, ये जो गार्ग के ब्राह्मण के द्वारा अभिमत स्वीकृत ब्रह्म थे, उनके अभिमानी देवता, 5 ज्ञानेन्द्रिय के अभिमानी देवता, 5 कर्मेंद्रिय के अभिमानी देवता, अंतःकरण के अभिमानी देवता, जो हिरण्यगर्भ है, जो अभिमत प्राण रूप हिरण्यगर्भ है, उसको जो गार्ग ब्राह्मण इस शरीर के भीतर कर्ता भोक्ता मानता था, ऐसे उस ब्रह्म से भिन्न ही कोई दूसरा ही ब्रह्म है, ये व्यतिरिक्त सिद्ध हो गया राजा के द्वारा। यानी संघात से कार्यकरण संघात से भिन्न ही आत्मा है, ना तो स्थूल शरीर आत्मा है ना ही सूक्ष्म शरीर आत्मा है, बल्कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को जो सत्ता प्रदान कर रहा है वही आत्मा है इस शरीर के भीतर।
ठीक है ना। हाँ, अब वो पुनः इस दूसरे हेतु से इस प्रकार से और वर्णन करते हैं। हाँ, अब इस पुनः एक और भी दूसरा हेतु देते हैं, पूर्व सिंहावलोकन के द्वारा पूर्व वर्णन कर दिया कि जो कार्यक्रम संघात है वह कैसे दूसरे के लिए होता है। जैसे हमने